अगर पीएमएल पूछे तो पूछे। सर उस वक़्त नैब से कैसे जजों ने ज़बरदस्ती ये जो रेफरेंस है ना वो फाइल करवाए? आप डिप्टी चेयरमैन के नैब के हवाले से एक वाकया सुनाते हैं, अगर सुनने वालों को ज़रा वो वाकया सुना दें तो? नहीं, वो तो कोई छुपा हुआ नहीं है। मैं तो कई साल से ये बात सुना रहा हूँ कि डिप्टी जी, चेयरमैन नैब थे इम्तियाज ताजर। उन्हें लाहौर में मॉनिटरिंग करने वाले मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने बुलाया था अपने पास, और उन्होंने बताया, क्योंकि वो एक खत लिख चुका था नैब नवाज शरीफ को, जिसका जिक्र भी आया कि एक खत आया था, जवाब दिया उसके बाद वो, तो उन्हें बताया गया कि आपको कोई जरूरत नहीं है ये जहमत करने की, जेआईटी ने सारा काम कंप्लीट कर लिया है, और मुझे नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है कि आप इस तरह काम मत करें, ये रेफरेंस है, आप इसका फीता खोले बगैर फॉरवर्ड कर दें अपना टाइम पूरा करके, और आपको पता है अगर आप आगे जाएंगे तो ये तौहीन अदालत हम आपको बुलाएंगे और सजा भी देंगे। चेयरमैन साहब को जाके, चेयरमैन जो है चौधरी कमर जमान, कि उनको बता दें। उन्होंने वही मनोना आके बात बता दी। अब फिर सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग जज भी हों, वो कह भी रहे हो, और तौहीन अदालत की धमकी भी साथ आ गई हो, अब आप लफ्ज कहें, धमकी मैं कह दूं, बात तो वही है कि जी फिर आपको तौहीन अदालत का सामना करना होगा, तो उन्होंने भेज दिया। आपको पता है ये जो जेआईटी बनी थी, ये भी व्हाट्सएप पे बनी थी। चौधरी कमर जमान साहब ने जो नाम दिया था वो इरफान मंगी का नहीं था, वो एक और अफसर का था। उन्हें ये कह के बदलवाया गया कि इरफान मंगी का नाम दे दें। जैसे जफर एजाजी जो उस वक्त एससीसीपी के हेड थे, उन्होंने एक और नाम दिया था, उन्होंने उनसे कहा गया कि आप नहीं ये नाम दें, तो उन्होंने वो खत लिख दिया। उस खत की पादाश में वो आज तक भुगत रहे हैं, नौकरी से भी फारिग, बेटे पे भी पर्चा हो गया एक और केस में, तो वो भी फैमिली जेर ताब आ गई। तो उस वक्त जो कुछ हो रहा था, तो वो शौकत अजीज सिद्दीकी, हमने पहले हिस्से में बात की, ये सारे वो वाकयात हैं जो एक दूसरे से मुंसलिक हैं, कि सजा देना मकसद था तो दिलवा दी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुज़ाहिर नकवी साहब सर भाग-दौड़ कर रहे हैं, दूसरा शो का उस नोटिस को चैलेंज कर दिया है। सुनवाई होगी? बेंच भी अपनी मर्ज़ी का माँग रहे हैं जज साहब सर? देखें, ये जज साहब का हक है हुँ, कि वो मर्ज़ी अपने का लिए बेंच? जो चाहे मांगे। अच्छा जी। मर्जी का बेंच, बिल्कुल, ये इंसाफ मांगने वाला तो कह सकता है ना। अब इशू ये है कि ये वो तो है नहीं कि चीफ जस्टिस ने आज खुद फैसला करना है। 184(3) के तहत उन्होंने दरखास्त दी है। 184(3) जो आपके देखने और सुनने वाले हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि इसका आम मकसद ये होता है कि जी वैसे तो आपको हाई कोर्ट जाना है, आपको सुप्रीम कोर्ट, मतलब लोअर कोर्ट्स में जाना होता है, फिर हाई कोर्ट में आते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, और 184(3) के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, और वो चीफ जस्टिस साहब अपनी मर्जी से एंटरटेन किया करते थे। एक वक्त वो था जब पीटीआई के लिए और बाकी लोगों के लिए काम करने वाले वकला बता देते थे कि भाई रिपोर्टर को कि हम पिटिशन करने जा रहे हैं छुट्टी के वक्त भी, और वो जाएं आप, और जाते थे तो वहां देखते थे अमला भी आ गया है। कई दफा जज, जाहिर है जज तो शाम तक बैठे भी होते हैं कि जी सारे बैठे हुए हैं और पिटिशनर गायब है, और पिटिशनर का इंतजार जर्नलिस्ट कर रहे हैं, अमला कर रहा है, वो आएगा, जमा कराएगा, और फिर वो लग जाती थी, सुओ मोटो जिसे उर्फे आम में कहते हैं। जब अच्छा अब ये बात तय हो गई कि पार्लियामेंट के फुल कोर्ट ने 9-6 के साथ ओके कर दिया कि अब आइंदा 184(3) की दरखास्त 3 जजेस किया करेंगे तय, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस, जिसमें सरदार तारिक ठीक। नाज और जस्टिस इजाजुल हसन है। ये ठीक। जाएगा उन्हीं के पास केस, कहीं और नहीं जाएगा। ये अगर इन्होंने सुनना है तो ये केस 3 रुकनी कमेटी तय करेगी। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी यही तीनों जज मौजूद हैं। अब वहां जो कंपोजिशन है वो तय करेगी, जिसके अंदर आपको पता है 4-1 से फैसला हुआ। एजाजुल हसन साहब ने दूसरे शोकाज की मुखालफत की, पहले शोकाज की 2 लोगों ने मुखालफत की थी, आज जस्टिस अमीर भट्टी जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने, और इन्होंने। अच्छा, अब दूसरा शोकाज 4-1 से हुआ है, यानी अमीर भट्टी साहब को कुछ एविडेंस ऐसा नजर आया कि उन्होंने उसको साइन कर दिया शोकाज को। अब मेरे हिसाब किताब में नॉर्मली तो ये होता है कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बुलाए और अगर कोई जज कहे कि जी मैं बस रिजाइन करता हूं, तो उससे पूछ गुछ नहीं होगी, नहीं होती थी, लोग रिजाइन कर जाते थे। कुछ नाम इरफान साहब थे जो पनामा में नाम जिनका आया था, हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था, और उनसे फिर कोई हिसाब किताब नहीं लिया गया था। मैं लेटेस्ट मिसाल ये दे सकता हूँ, 6 साल जी। पुरानी, 5 साल पुरानी। बहुत जजेस हैं इस तरह, इखलाक शाह साहब थे एक, उन्होंने, वो भी रिजाइन कर गए थे शायद। ठीक है जी। और उनके पास भी गवर्नर हाउस में के साथ लाहौर की प्रॉपर्टी का केस था, और वो सारी बच गई थी। कोई हीरे का हार था, कुछ इस तरह की चीजें थी उसके अंदर, वो बच गई थी। अब कुछ लोगों का कहना यह है कि ये तो बहरहाल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तय करेगी, अगर वो रिजाइन करते हैं तो क्या उनका केस चलाना है,
या नहीं चलाना, क्योंकि दूसरा शो काज चल गया। उन्होंने चैलेंज कर दिया, पहले को भी किया था, दूसरे को भी किया है। अब उसके अंदर जो केस करने वाले हैं मियां दाऊद साहब, वो कहते हैं जी कि देखिए, तो वो उन्होंने एविडेंस भी दिया है। अब मैं तो इस पे नहीं कोई राय दे सकता, ये राय ठीक, फैसला करेगी या 3 रुकनी कमेटी या वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, कि वो क्या फैसला करते हैं, हमें वेट करना चाहिए। हमें वेट करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, नजर ये आ रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के रास्ते की तमाम रुकावटें आहिस्ता आहिस्ता जो वो दूर होती जा रही हैं, लेकिन आज निसार बासी साहब ने लिखा है कि नवाज शरीफ ने अभी चौथी दफा वज़ीर-ए-आज़म बनने का फैसला नहीं किया। क्या खबरें इस्लामाबाद की? ये मियां साहब ने फैसला नहीं किया कि वो चौथी दफा मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनकर खिदमत करेंगे अवाम की? मुल्क को जरूरत है इस वक्त उनकी। देखिए जी, उनको ज़रूरत है, मुल्क को ज़रूरत है, सबसे पहले उनको कानूनी तौर पे बरी होने की ज़रूरत है। जी ठीक एक है। रुकावट खत्म हो गई है, अल अज़ीज़िया मेरे हिसाब में खत्म हो जाना है। लेकिन इसके बावजूद जब वो कागज़ात नामज़दगी जमा कराते हैं, तो उनके कागज़ात इसलिए चैलेंज होंगे और वो सुप्रीम कोर्ट में ही तय होगा, कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच का फैसला है कि वो ताहयात नाअहल है। ठीक। पार्लियामेंट ने एक एक्ट के ज़रिए उनकी नाअहली को 5 साल पे खत्म कर दिया। तो क्वेश्चन मैं और आप तो तय नहीं करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में ही जाके, ज़ाहिर है उनके मुखालिफिन जाएँगे हर जगह पर, वो सुप्रीम कोर्ट में ही तय होना है। जब ये तय हो जाएगा, वो इलेक्शन लड़ लेंगे, जीत जीत जाएँगे, उनकी अक्सरियत आ जाती है। मैं 2-3 प्रोग्रामों में मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, तो मैंने कहा ये कहाँ लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बन रहा हूँ, वो क्यों नहीं मरियम नवाज़ को नामज़द कर देंगे? अब हम और आप देखेंगे कि क्या मरियम नवाज़ ने कौमी असेंबली का इलेक्शन भी लड़ा कि नहीं लड़ा? या सिर्फ सूबाई असेंबली का लड़ा? उनके भाई साहब, उनके भतीजे क्या कौमी असेंबली का लड़ रहे हैं कि सूबाई का लड़ रहे हैं? उनकी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ के होते हुए शाहिद खाकान अब्बासी को भी वज़ीर-ए-आज़म बनाया था। ये फैसला पार्टी के कायद के तौर पे, लीडर के तौर पे सिर्फ नवाज शरीफ ने करना है, कि वो जब जीतते हैं तो वो खुद को लाते हैं, फैमिली में से किसी को लाते हैं, तो किसको लाते हैं? लड़ाई झगड़े भी उनके ही होने हैं, सुलह जुबाई भी उनकी होनी है और ऑर्डर भी उनका चलना है। उनका भाई उनसे बाहर नहीं है। उसके भाई को हमेशा से ऑफर रही और वो कभी आगे नहीं गया, जब तक शहबाज शरीफ के ऊपर खुद नवाज शरीफ ने हाथ नहीं रखा। वो वजीर आजम के लिए भागे भी नहीं, बने भी नहीं। ठीक। ठीक, यही होने वाला है आगे जाके भी। मियां साहब की ही मर्जी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद के क्या कर सकते हैं, वो लड़ सकते हैं कि इलेक्शन नहीं। सर, पीटीआई में इस वक्त शोर मचा हुआ है, सोशल मीडिया पे एक हराम है कि जेल में इमरान खान साहब की कोई खास मुलाकात हो गई है। सर, किससे मुलाकात हुई जेल में खान साहब की? एक, जिसे ट्विटर कहते हैं और आजकल उसको एक्स कहते हैं, उस पे एक अकाउंट का नाम है मारखोर। आपको पता अच्छा है ना जी। मारखोर किसे कहते हैं? जी 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 तो जी 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 जी। किसका निशान है? उन्होंने इसकी वजाहत की है और उन्होंने ठोक के कहा है कि कोई मुलाकात नहीं हुई। तो जो मुलाकात की खबर देने वाले लोग हैं, उनका तो हमें पता है कि वो कहाँ से देते थे। उनके वो ज़राए बंद हो चुके हैं, खबर क्या देंगे? ठीक है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। मुस्तकबिल सोशल मीडिया में पे आप। पैसे मिलते हैं, एक्स पे पैसे मिलते हैं, यूट्यूब पे पैसे मिलते हैं, इस तरह की छोड़ी जाए। दुनिया भर में लोग बाहर बैठ के, आपको पता है वो कहते हैं जीएचक्यू से हेलीकॉप्टर उड़ गया, वहाँ लड़ाई होगी, वहाँ फलाना हो गया। आप रोज़ाना लोग दिखाते हैं उनके, और उनको मिलियंस, लाखों के वो व्यूज़ भी मिलते हैं, उनको डॉलर मिलते हैं। तो ठीक है, उनका भी धंधा चल रहा है, यार दोस्तों का भी चल रहा है, तो चलने दें। धंधा है, गंदा है लेकिन धंधा है। लेकिन आपको मुस्तकबिल में कोई ऐसी अपडेट आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की डील, बातचीत, सुलह सफाई होने जा रही हो? जब वक़्त था ना, वो खराब कर चुके उसे। अब खान साहब। बातचीत नहीं है। अब खान साहब को मेरे हिसाब से मकाफ़ात अमल का भी शिकार है, जो मियाँ साहब ने कहा। और दूसरा, जो उन्होंने 9 मई को स्टेट पे हमला किया, आर्मी की इंस्टॉलेशन पे किया, क्योंकि वो फॉर्मेशन कमांडर्स की जो 81वीं कॉन्फ्रेंस थी 7 जून को हुई थी और 82वीं पिछले हफ्ते हुई थी। दोनों में उसमें वो तो थी टोटल 9 मई पे, और इसमें तीसरा पैरा पढ़ लें कि जो लोग भी साजिश में शरीक होंगे स्टेट के खिलाफ, उनके खिलाफ कोई माफी नहीं और एक्शन होगा, और एक्शन चल रहा है। क्योंकि ये ज़ाहिर है, कोई चौक में तो आखिर 4 लोग थे ना, जो कोई पैंट लहरा रहा था, कोई कह रहा था जीएचक्यू पे चलो, कोई कहता था कोर कमांडर हाउस चलो, हमने वहां पहुंचना है। वो तो सामने के लोग हैं। लेकिन बहुत सारे वो लोग हैं जिन लोगों की टेलीफोन कॉल्स ट्रेस हुई हैं, जिनका डाटा एजेंसियों के पास और काम के पास मौजूद है, जो सारा बाकायदा शवाहिद के साथ पेश होना है। उन सबको मरबूत किया जा रहा है, एक दूसरे के साथ मिला के कनेक्ट किया जा रहा है। तो वो आएगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई बातचीत का, अब वो चाहें भी तो वक्त उनके पास से निकल गया हुआ है।
बातचीत का वक्त निकल गया, बिल्कुल ठीक है। सर इमरान खान साहब -1 पर राजी हो गए हैं क्योंकि वो नाअहल है और इलेक्शन तक नाअहल ही रहेंगे। इलेक्शन से तो लगता है कि वो बाहर हो जाएंगे या बल्कि हो गए हैं। देखिए, बात ये है जी कि इस वक्त खान साहब 5 साल के लिए नाअहल हैं। ठीक। और आज साइफर केस में जो जज साहब हैं, जो कल से अडयाला जेल में कर रहे हैं, उन्होंने कहा है जी मैं 4 हफ्ते में इस केस के ऊपर फाइनल फैसला कर दूँगा। आपको पता है कि हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनका फैसला है कि 4 हफ्ते में इस फैसले को किया जाए। लेकिन 2 रुकनी बेंच ने उस प्रोसेस को खत्म कर दिया था, ना कोर्ट को खत्म किया, ना जज को किया। तो जज साहब मौजूद हैं, प्रोसेस के लिए जुडिशियल ऑर्डर आ चुका हुआ है, जिसके ऊपर अमल शुरू हो चुका है और अब जेल ट्रायल शुरू हो रहा है। तो वो कह भी रहे हैं और ज़ाहिर है कि खान साहब के वकील को पेश ही होना है। बायकॉट कर दें या तो फिर भी तब भी साइफर केस को तो निपटना है। तो बस 23-24 दिसंबर तक फिर आनी चाहिए। जो भी फैसला है बरी हो जाएँगे, सज़ा हो जाएगी। ये तो अब वकील की महारत पे है ना, इस्तग़ासा अपना देगा, वो जवाब देंगे, वो तो कह रहे हैं ना कि इसमें है ही कुछ नहीं। तो अच्छी बात है, बस जाके अदालत को मुतमईन कर दें।